माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल शोभा दे रहा है। नंदी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। तो जी, पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री का नाम सती था और वे भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ करवाया और उसमें तमाम देवी देवताओं को शामिल होने का निमंत्रण भेजा। सती भी उस यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल थी। हालांकि प्रजापति दक्ष ने सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, इसीलिए भगवान शिव वहां नहीं जाना चाहते थे। भगवान शिव ने सती से कहा कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है, इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। ऐसे में भोलेनाथ मान गए और उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां ना तो कोई उनका आदर कर रहा है और ना ही प्रेम भाव से मेल मिलाप कर रहा है। सती की माँ को छोड़कर सभी ने उनसे मुंह फेरा हुआ था। यहाँ तक कि उनकी सगी बहनें भी उनका उपवास उड़ा रही थी। उनके पति महादेव का तिरस्कार कर रही थी। सव्य प्रजापति दक्ष ने भी उनका अपमान किया। सती सबका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाई और अंदर से बहुत दुखी हो गई। उनसे पति का अपमान सहन ना हुआ। इसके बाद सती ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना सव्य दक्ष प्रजापति ने भी नहीं की थी। सती ने उस यज्ञ में कूदकर आहुति दे दी और भस्म हो गई। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान शिव को यह बात पता चली, वे क्रोधित हो गए। उनके गुस्से की ज्वाला ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहते हैं कि सती ने फिर हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो जी, नवरात्रि के प्रथम दिन इसीलिए हम सभी शैलपुत्री का पूजा करते हैं, मतलब शैलपुत्री के रूप का पूजन करते हैं।